मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर अब भी कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पहुंचना निहायत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। ये वो जगह हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की के बावजूद इंसान की पहुंच से बाहर हैं। इन पुरस्रार जगहों में कुछ तो इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना है, जबकि कुछ ऐसी हैं जहां का माहौल इतना सख्त है कि इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। आज की वीडियो में हम आपको उन मकामात की सैर करवाएंगे जहां इंसान का कदम रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि मुहाल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, डिवोन आइलैंड जो कि कनाडा के आर्टिक इलाके में वाक़ है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर आबाद जजीरा है। ये वो जगह है जहां पहुंचना एक मुश्किल और खतरनाक मुहिम के बराबर है। इसकी जमीन इतनी सख्त पथरीली और बंजर है कि यहाँ जिंदगी का तस्वुर भी मुहाल है। लेकिन यही वो खसूसियात हैं जिन्होंने इस जजीरे को नासा की नज़र में इंतहाई अहम बना दिया है। नासा ने इस मकाम को मुस्तकबिल के मरीख मिशन की तैयारी के लिए एक आजमाइशी मैदान के तौर पर मुंतखब किया है। ये जजीरा अपनी वीरान और खुश्क जमीन, शदीद सर्दी और मुश्किल जुग्राफियाई हालात की वजह से बिल्कुल मरीख की तरह नजर आता है। और यही वजह है कि साइंसदान और माहिरीन यहाँ की जमीन पर रिसर्च करते हैं और अपनी मशीनें आजमाते हैं। यहाँ का मौसम भी अपनी जगह एक चैलेंज है। शदीद सर्द हवाएं और बर्फानी तूफान यहाँ मामूल की बात है, जिनकी वजह से ये जजीरा मजीद नाकाबिल रसाई बन जाता है। डिवोन आइलैंड पर जाने वाले मुहक्किकीन को कई दिनों की मुशक्कत और सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ताकि वो यहाँ की तहकीकात मुकम्मल कर सकें। इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद यहाँ का हर पत्थर और जमीन का हर टुकड़ा एक कहानी सुनाता है, जो हमें बताता है कि हमारी जमीन पर ही वो राज छुपे हैं जो कायनात की गहराइयों तक हमें रसाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार जज़ायर का हिस्सा है, लेकिन इसकी कहानी बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। यह जजीरा एक ऐसे कबीले का घर है जो हजारों सालों से जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग है। यहाँ के लोग स्टेलियंस कहलाते हैं और वो जदीद मुआशरती राब्तों से ना सिर्फ दूर हैं बल्कि इनका सख्ती से रद्द भी करते हैं। जब भी कोई गैर मुल्की या बाहर का शख्स जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है, ये कबीला उसे हमले से रोक देता है। यही वजह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को दुनिया का सबसे नाकाबिले रसाई मकाम कहा जाता है। ये कबीला अपनी कदीम रिवायात और तर्ज जिंदगी पर सख्ती से कारबंद है। इनके पास जदीद हथियार या टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो अपने रिवायती तरीकों और तीर कमान के जरिए जजीरे की हिफाजत करते हैं। 2018 का एक वाकया खास तौर पर काबिल जिक्र है, जब एक अमरीकी मिशनरी ने जजीरे के लोगों से राब्ता करने की कोशिश की और इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस वाक़े ने दुनिया को दिखा दिया कि यह कबीला किस हद तक अपनी सरजमीन और रिवायात की हिफाजत के लिए तैयार रहता है। भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द 3 मील की महफूज हद मुकर्रर कर रखी है ताकि कोई गैर मुल्की या मुहक्किक वहां न जा सके। इस इकदाम का मकसद जजीरे की कुदरती जिंदगी और कबीले की रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी इस बात की याद दहानी है कि आज भी हमारी दुनिया में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसानों ने अपनी कदीम जिंदगी को कायम रखा हुआ है और जदीद दौर की चमक दमक को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। यह जजीरा एक ऐसी पुरस्रारियत रखता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन लोगों का माजी कैसा होगा और वो किस तरह अपनी सदियों पुरानी रिवायात को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। क्या जदीद दुनिया कभी इन तक रसाई हासिल कर सकेगी? इसका जवाब कमेंट में हमें लाजमी दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं सरतसी जजीरे की। आइसलैंड का सरतसी जजीरा एक ऐसा मकाम है जो कुदरत की हैरत अंगेज कुव्वत और जिंदगी की पैदाइश की कहानी बयान करता है। यह जजीरा 1963 में समंदर की गहराइयों से एक जबरदस्त आतिशफशानी धमाके के नतीजे में उभरा और कुदरत की तख्लीक का एक नायाब नमूना बन गया। सरतसी को साइंसदानों ने जिंदगी की इब्तिदाई नशोनुमा का मुशाहिदा करने के लिए एक कुदरती तजुर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस जजीरे की खास बात यह है कि यहाँ आम अफराद को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ माहिरीन और साइंसदान ही यहाँ तहकीकात के लिए जा सकते हैं। जब सरतसी जजीरा पहली बार सतह समंदर पर नमूदार हुआ तो ये बिल्कुल बंजर था, जहाँ किसी किस्म की जिंदगी मौजूद नहीं थी। साइंसदानों ने यह मुशाहिदा करने का फैसला किया कि कैसे कुदरत खुद इस नई जमीन पर जिंदगी की शुरुआत करती है। सालों के दौरान यहाँ सबसे पहले बैक्टीरिया नमूदार हुए, फिर पौधे और कुछ अरसे बाद परिंदे इस जगह का रुख करने लगे। इस अमल ने साइंसदानों को यह समझने में मदद दी कि जिंदगी कुदरती तौर पर किस तरह किसी नई जमीन पर जन्म लेती और फलती फूलती है। यह जजीरा इस बात की जिंदा मिसाल है कि कुदरत किस तरह सख्त हालात में भी जिंदगी को जन्म दे सकती है।
इस माहौलियाती नाज़गी की वजह से यहाँ हर किस्म की इंसानी मदाखलत ममनू है ताकि कुदरती अमल में कोई रुकावट ना आए। नाज़रीन, अब बात करते हैं दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह के बारे में जिसे सुनकर ही शायद आपको गर्मी महसूस होने लगे। एथोपिया में वाक़या दाना केल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगहों में शुमार किया जाता है। यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर 120 फ़ारेनहाइट से तजावुज़ कर जाता है, जो किसी भी जानदार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। ये जगह एक ऐसे ख़ौफनाक मंजर का घर है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि ज़मीन की तहों ने अपनी अंदरूनी दुनिया को बाहर लाकर रख दिया है। यहाँ के गर्म चश्मे, लावे की झीलें और रंग बिरंगे नमकियात के मैदान एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ के हालात इतने सख्त हैं कि इंसान का यहाँ जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन मुश्किल तरीन हालात में भी जिंदगी ने अपनी जगह बनाई हुई है। साइंसदानों ने यहाँ ऐसे खुर्दबीनी जानदारों की मौजूदगी का इंकिशाफ किया है जो शदीद तेजाबियत और गर्मी में भी जिंदा रह सकते हैं। ये जानदार जिंदगी की इब्तिदा के नजरिए के बारे में नए सवालात उठाते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद जमीन से बाहर भी दीगर सयारों पर ऐसी जगहों पर जिंदगी मुमकिन हो जहां हालात हमें गैर इंसानी लगते हैं। यहाँ की जमीन मुसलसल हरकत में रहती है क्योंकि ये जगह दो बड़ी जमीनी प्लेटों के दरमियान वाक़े है जो मुसलसल एक दूसरे से टकरा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ जल्जले और आतिशफशानी अमल मामूल की बात है। मकामी लोग जो इन सख्त हालात के बावजूद यहाँ रहते हैं, नमक की कानों में काम करते हैं और ये इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन के समंदर कितने गहरे हो सकते हैं? हम बात कर रहे हैं जमीन की सबसे गहरी जगह की, जो कि इतनी हैरत अंगेज और पुरस्कार है कि वहां पहुंचना तो दूर, इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मरियाना ट्रेंच जो बैरुल काहिल में वाक़े है, वो मकाम है जिसकी गहराई 36,000 फुट से ज्यादा है। इसकी गहराई इतनी है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको भी इसमें डाल दें तो इसकी चोटी भी पानी की सतह से नीचे रहेगी। ये गड़ा जमीन के उन चंद मकामात में से एक है जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान के लिए वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। यहाँ का दबाव सतह समंदर के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ जाने के लिए खसूसी सबमरीन्स की जरूरत होती है। 2012 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरोन ने इसकी गहराई तक पहुंचकर तारीख रकम की थी। ये एक ऐसी मुहिम थी जो निहायत खतरनाक और जानलेवा हो सकती थी, लेकिन इसने साबित किया कि इंसान की जुस्तजू कुदरत के सबसे मुश्किल राजों को भी बेनकाब करने की सलाहियत रखती है। मरियाना ट्रेंच के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इन गहराइयों में भी जिंदगी पाई जाती है। साइंसदानों ने यहाँ कुछ अजीबो गरीब जानदारों का मुशाहिदा किया जो शदीद दबाव और सर्दी में भी जिंदा रहते हैं। इन जानदारों की मौजूदगी ने साइंस की दुनिया में नए सवालात पैदा कर दिए हैं कि जिंदगी की हदें कहां तक जा सकती हैं। मरियाना ट्रेंच हमें बताता है कि कुदरत के राज कितने गहरे और पुरस्कार हैं। ये मकाम इस बात का सबूत है कि हमारी जमीन पर अभी भी ऐसे मकामात हैं जहां इंसान की रसाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन समझी जाती है। क्या हम कभी इस गहराई की मुकम्मल हकीकत जान सकेंगे या ये राज हमेशा के लिए इन तारीक पानियों में दफन रहेंगे? ये वो सवालात हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी जमीन कितनी वसी और गैर मालूम है।